तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगी और बात ये है मोबाइल को लेकर। मोबाइल में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी मोबाइल से हम अच्छा भी सीख सकते हैं, इसी मोबाइल से हम बुरा भी सीख सकते हैं। लेकिन अच्छा सीखते हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आता है, बुरा सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी कहीं काम नहीं आता। और मेरा मानना ये है कि हम जैसी संगत का लेंगे, वैसा ही हमारे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो बुरी संगत का ये है, चाहे कितने भी प्रभावशाली हो या आपको उसमें कितना भी सुख दिखता हो, उसका अंत हमेशा नेगेटिव ही होता है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ, अच्छे विचार रखना मतलब माइंड अपसेट माइंड लोगों का काम है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे विचार हमारे अंदर होंगे तभी हम एक अच्छा व्यक्तित्व दुनिया के सामने ला पाएंगे। और अगर किसी को इन चीज़ों से एतराज़ होता है तो उनको उस समय अब अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जीवन में रिपीट उनके साथ वही सब होगा जो वो बुरे कर्म करते हैं, वो रिपीट जब उनके साथ होगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अपना बैकग्राउंड ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आप जीवन में कभी भी इस बात को लेके हताश ना हो कि हमने उस समय पे कोई बुरा कर्म किया था। अगर हम अपने कर्मों के हिसाब से चलते हैं तो हमें जीवन में कभी बुरी संगत का साथ नहीं देना चाहिए। अच्छे कर्म करें और अच्छा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, बेशक वो थोड़ा हो, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे कि अभावपूर्ण हो, लेकिन हम इस बात से हमेशा संतुष्ट रहेंगे हमने कोई बुरा कर्म नहीं करा। और कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई, ज्ञान देना या लेना हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से खराब है। मैं ऐसा नहीं समझती। जिसकी इंसान के पास जो होता है वो वही देता है। जिसके पास नफ़रत होती है वो नफ़रत बांटता है, जिसके पास प्यार होता है वो प्यार बांटता है, जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञान बांटता है। इंसान अपना जो चीज़ अफोर्ड कर पाता है वही दुनिया को देता है। और ये दुनिया गोल है। आज हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वापस वो हमारे पास आना ही आना है। ये कर्म का और सृष्टि का नियम है। अगर हम आज किसी को नीचा फील कराते, वो घूम फिर के जीवन में पड़ाव हमारे जीवन में भी कभी ना कभी आएगा ही आएगा। और मैं ये मानती हूँ कि किसी को नीचा दिखाने से या किसी के दिल की फीलिंग को हर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समय आपके पास आएगा। जिसको आपने बोल दिया वो ठीक है, उसने इंसान ने वो समय बिता दिया, ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सब आपकी ज़ुबान का प्रभाव जो है आपके जीवन पे पड़ेगा। आपने अपना व्यक्तित्व जैसा बनाया वैसा ही आप सबके सामने शो करोगे ना। अच्छा तो तब करते हैं ना जब आपके पास कुछ अच्छा होता है। जब आपके पास कुछ अच्छा है ही नहीं तो आप शो क्या करोगे। तो कहने का मतलब ये है, हम जैसी संगत में रहते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है। और ये जो मोबाइल है, इसके थ्रू हम कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं, हम बुरा भी सीख सकते हैं। मैंने इसमें से काफ़ी नॉलेज ली है। मैंने अपना मोबाइल में काफ़ी कुछ सीखा है दुनिया के बारे में। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने मोबाइल लिया तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस मोबाइल के ज़रिए हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेता है। हर प्रॉब्लम का सलूशन आज की डेट में मोबाइल बन चुका है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि बच्चों से या बड़ों से, को जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है, बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से मैं यही कहूँगी, संगत अच्छी रखें तो आप सुकून महसूस करेंगे। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं होगी तो आप सुकून कभी महसूस नहीं कर सकते। राधे।